आरपीएन सिंह दून स्कूल से की है पढ़ाई। पहली बार एमपी बनते ही कांग्रेस ने बनाया था केंद्रीय मंत्री। राजा साहब कहते हैं लोग। कांग्रेस के युवा ब्रिगेड की टीम में शामिल रहे कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह। आरपीएन सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हाथ का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने खुद कमल दल बीजेपी में शामिल होने की सूचना दी है। आरपीएन सिंह उन नेताओं में शामिल रहे जिन पर कांग्रेस खासकर गांधी परिवार ने खूब भरोसा किया था। यहाँ तक कि वे कई बार लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन हारते रहे और जब 2009 में जीते तो पहली बार संसद पहुंचने पर ही कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री बना दिया था। बाद में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया था। राजमहल पर भारी पड़ेगा जमीनी नेता। आरपीएन सिंह की चुनौती पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिया है कि अगर कुशीनगर के पटरौनी सीट पर उन्हें आरपीएन सिंह से चुनौती मिलती है तो वो मुकाबले को तैयार है। आरपीएन सिंह मंगलवार को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पटरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है। एनडीटीवी से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुर्मी नेता आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र इस पर खुद फैसला ले। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मतदाताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र याचिकाकर्ता से डीसीपीसीआर के सुझाव पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि नीतिगत मामला है, इसलिए केंद्र खुद इस पर विचार करे कि नीति में बदलाव करना है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देने से इनकार किया है। भारत के 86% लोगों का मत देश में अनिवार्य हो मतदान। सर्वे। भारत में 86% लोग चाहते हैं कि मतदान को अनिवार्य बना दिया जाए। मंगलवार को 12वें राष्ट्रीय मतदान दिवस पर जारी एक नए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। पब्लिक ऐप की ओर से देश भर में 4 लाख से अधिक लोगों पर की गई राय शुमारी में 81% प्रतिभागियों ने मौजूदा मतदान प्रणाली पर भरोसा जताया है। इनमें 60% प्रतिभागियों की उम्र 30 साल से कम थी। भारत में 2011 से चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद नए और युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। बीजेपी में टिकट के लिए नहीं राष्ट्रवाद के लिए आई हूँ। एनडीटीवी से बोली अपर्णा यादव। यूपी में मतदान से कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूं, इसलिए बीजेपी में आई हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की नीतियों से प्रभावित थी। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं टिकट के लिए बीजेपी आई हूं। सपा में मेरा टिकट नहीं कट रहा था। मैं बीजेपी में राष्ट्रवाद के लिए आई हूं। मुलायम सिंह यादव मेरे पिता है, इसलिए उनसे आशीर्वाद लिया। मैं पूरे चुनाव में बीजेपी का प्रचार करूंगी। मैं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नहीं आई हूँ। अब एक्शन अवतार में नजर आएंगे धनुष। बड़े बजट की 2 फिल्में साइन की। साउथ के सुपरस्टार धनुष एक बेहतरीन एक्टर है। बॉलीवुड में भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। भले ही उन्होंने कुछ ही हिंदी फिल्में की हो, लेकिन अपने दमदार परफॉर्मेंस के कारण पहले ही फिल्म रांझना से लोगों के चहेते बन गए। हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर हिट अतरंगी रे के बाद तो हर तरफ उनके चर्चे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक धनुष और आनंद एल राय का एक साथ शानदार कॉम्बिनेशन है। अब दोनों एक एक्शन फिल्म पर काम कर रहे हैं। अतरंगी रे की सफलता के तुरंत बाद यह रोल उन्हें मिला है। खबर है कि धनुष ने बॉलीवुड में एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भी साइन की है। अतरंगी रे के सफलता के बाद उन्हें बॉलीवुड में काफी काम मिला। शेफाली वर्मा पहुंची आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर। जानिए स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा पर ताजा अपडेट। भारत के युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा मंगलवार को आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि उनके साथी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना एक स्थान के नुकसान से चौथे स्थान पर खिसक गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मूनी और मेग लेनिंग की रैंकिंग में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया की ही एलिसा होली 6ठे स्थान पर है। देर आए दुरुस्त आए। कई सालों से बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच रहा था, बोले आरपीएन सिंह। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व ज्योतिरादित्य सिंघानिया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 सालों तक मैं एक पार्टी में ईमानदारी, लगन और मेहनत से एक पार्टी में रहा। देर आए दुरुस्त आए। कई सालों से बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच रहा था, बोले आरपीएन सिंह। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए।
बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 सालों तक मैं एक पार्टी में ईमानदारी, लगन और मेहनत से एक पार्टी में रहा।